वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, क्या तुर्किया और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुछ ऐसे इशारे ज़ाहिर कर दिए थे कि जिसको इंसान ना समझ सका? और क्या जदीद साइंसी तहकीक इस काबिल हो चुकी है कि ज़ल्ज़ला आने से पहले उस इलाके और ज़ल्ज़ले की शिद्दत का तयन किया जा सके ताकि उससे होने वाले जानी नुकसान को कम से कम किया जा सके? नाज़रीन, तुर्किया में आने वाले हालिया तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस ज़ल्ज़ले से चंद रोज़ पहले तुर्किया में मौजूद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पर जो वाक़या पेश आया, क्या उस वाक़े की ममासलत उस ज़ल्ज़ले से थी जो 6 फरवरी 2023 को तुर्किया, शाम और उर्दन के इलाके में आया और 2023 के साल के सबसे पहले बड़े हादसे के तौर पर नमूदार हुआ? आज की वीडियो में हम आपको इस हैरत अंगेज वाक़ये की वीडियो भी दिखाएंगे और एक हॉलैंड के साइंटिस्ट जिसने इस ज़ल्ज़ले के आने की पेशनगोई भी की जो हूबहू सच साबित हुई। उसने ये पेशनगोई किस बुनियाद पर की, उस सब की असल हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे तुर्किया, शाम और उर्दन के ज़ल्ज़ला ज़दगान भाई बहनों के लिए दुआ ज़रूर तहरीर कीजिएगा कि अल्लाह उन सब की आजमाइशों को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको मेज़बान रसूल, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार मुबारक के वो मनाज़र दिखाते हैं जहां तुर्किया में ज़ल्ज़ला आने से चंद दिन पहले एक अजीबो गरीब वाक़ये की सूरत हाल पैदा हो गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मज़ार के अंदर मौजूद वो फानूस जो कब्र के ऊपर मौजूद थे, उन सब को हिलता हुआ देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस मज़ार की गुंबद की छत पर कोई पंखा लगा हुआ है जिसकी वजह से जो फानूस लगे हुए हैं वो हिल रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं। बल्कि इस इलाके में जहां हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार मुबारक मौजूद है, वहां इन दिनों शदीद ठंड है और आप वीडियो में लोगों को जैकेट पहने भी देख सकते हैं। लोग इस मंजर को हैरान होकर देख रहे हैं और लोगों को पुकार रहे हैं और उन्हें भी ये मंजर दिखा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको ज़मीन पर किसी भी किस्म की कोई जुम्बिश या ज़ल्ज़ले की थरथराहट महसूस नहीं हुई, बल्कि गुंबद में नस्ब फानूस खुद ब खुद हिलना शुरू हो गए। तो वहाँ फौरी तौर पर सिक्योरिटी हुक्काम को भी बुलाया गया और उन्होंने आकर खुद भी सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और कुछ वक्त के लिए ज़ायरीन को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि शायद ये अल्लाह का वो इशारा है जो एक बहुत बड़ी आजमाइश का पैगाम लेकर तुर्किया और शाम में आने वाला है। ये खामोशी, ये फानूसों का खुद ब खुद हिलना कि ज़मीन में ज़रा सी भी जुम्बिश ना हो तो ये किसी बड़े नुकसान का पेश खैमा हो सकता है। और फिर नाज़रीन मोहतरम, 6 फरवरी 2023 की सुबह एक ऐसा भयानक तरीन ज़ल्ज़ला आ गया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक न था और पूरे 1 मिनट तक एक ऐसा होलनाक ज़ल्ज़ला आया कि जिसने बुलंदो बाला इमारतों को पल भर में ज़मीन बोस कर दिया और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। और ये ज़ल्ज़ला सिर्फ तुर्किया के 10 सूबों में तकरीबन 5600 इमारतों को ज़मीन बोस कर गया। और सिर्फ तुर्किया ही नहीं बल्कि शाम और उर्दन में भी इसी शिद्दत के झटके महसूस किए जाते रहे और मुल्क शाम जो पहले से ही एक तबाह हाल मुल्क है, वहाँ भी कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। फिर उसी शाम 12 घंटे के दौरान दोबारा 7.5 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला आता है और अभी तक यहाँ 300 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। नाज़रीन, इंसान भले इस जदीद दौर में जितनी मर्जी तरक्की कर चुका है, उसने मरीख पर कदम रखने की प्लानिंग कर ली है और वहाँ नया जहान आबाद करने का सोच रहा है, लेकिन अल्लाह की ऐसी आजमाइशों के आगे इंसान की हैसियत एक चूंटी जैसी है जिसको जब चाहे अल्लाह की आजमाइश मसल कर रख दे। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इंसान ने भले जितनी मर्जी तरक्की कर ली हो, लेकिन इंसान की टेक्नोलॉजी अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकी जो ये बता सके कि ज़ल्ज़ला कब आएगा
کہاں آئے گا اور کتنی شدت کے ساتھ آئے گا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہالینڈ کے سائنٹسٹ نے اس ہولناک زلزلے کے بارے میں پہلے ہی ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ آنے والے کچھ دنوں میں ترکیہ، شام اور اردن کے کچھ علاقوں میں شدید زلزلہ آنے کا خدشہ ہے۔ اور اس شخص نے یہ ساری تحقیق ذاتی طور پر کی اور حکومت کی سپورٹ کے تحت یہ شخص کام نہیں کرتا۔ فرینک ہوگر بیٹس نامی اس سائنٹسٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ زلزلے کے بعد اسی شدت کے شدید آفٹر شاکس بھی آئیں گے، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات اور پیشن گوئی سچ ثابت نہ ہو، لیکن جہاں تک میرا انٹرسٹ اور علم کہتا ہے ایسا ہونے کا قوی امکان موجود ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر میں ایک اندازہ قائم کر رہا ہوں جو غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوستو یہ اندازہ ٹھیک 3 دن کے بعد حقیقت میں بدل گیا، اور ایسی بھیانک حقیقت میں بدلا کہ جس کے بارے میں کسی شخص نے سوچا تک نہ تھا۔ ناظرین، آپ لوگ اس کو محض ایک اتفاق کہیں یا کوئی علم کے ذریعے کی گئی پیشن گوئی، حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے جو علاقے بتائے زلزلہ اسی علاقوں میں آیا اور تباہی مچا گیا، جو شدت بتائی اسی شدت سے آیا، اور آفٹر شاکس کی پیشن گوئی بھی اس کی ہو بہو پوری ہوئی۔ تو ناظرین، کیا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص جو علم رکھتا ہے وہ ایک انقلابی علم ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ زلزلے اور اس کا مقام اور اس کی شدت کو پہلے سے ہی پریڈکٹ کر لے، کہ جس طرح فرینک نے کیا، اور اس طرح سے پہلے سے حفاظتی اقدامات کر کے مالی نقصان سے ہٹ کر جانی نقصان کو تو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد فرینک کے اس تجربے اور علم سے فائدہ اٹھا کر دنیا زلزلے پر قابو تو نہیں پا سکتی، لیکن اس کی پہلے سے پیشن گوئی کو حقیقت سمجھ کر جانی نقصان سے تو بچ سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک مانا جا رہا ہے کہ زلزلے میں ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں جب آنکھ کھولی تو ان کے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر خاندان کے افراد سب کے سب منو مٹی تلے دب چکے تھے۔ اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔